नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद इकबाल भट्टी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आफ्टर ए वीक, गुज़श्ता ईद मुबारक आपको। हफ्ते के बाद मैं एक नए सब्जेक्ट और बहुत ही हॉट इशू, जो कि इस वक्त कोरोना से भी ज़्यादा डेंजरस और कोरोना से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए, वो सब्जेक्ट है लद्दाख। आखिर लद्दाख क्या है? लद्दाख पाकिस्तान का हिस्सा है, इंडिया का हिस्सा है या चाइना का हिस्सा है? ये 1962 में इंडिया और चाइना ये फैसला कर चुके हैं कि लद्दाख पे किसका कब्जा होगा। ये सारी हिस्ट्री विद ऑल द प्रूफ मैं आपको देता हूँ थोड़ी देर के बाद। बहुत ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस शेयरिंग को वायरल करें, ताकि फैक्चुअल पोजीशन ऑफ लद्दाख सभी अवाम तक पहुँचे और अवाम को पता चले कि कोरोना के बाद 2020 में और क्या होने जा रहा है। कोरोना ने पाकिस्तान नहीं सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को निचोड़ के रख दिया, और स्पेशली अमेरिका की इकोनॉमी को। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाली इकोनॉमी वो अमेरिका की है, चाइना की नहीं है। चाइना से बर्थ हुई इसकी हम सबको पता है, और आज 5 माह के बाद पूरी दुनिया की इकोनॉमी 3% श्रिंक हो चुकी हुई है। अब 2 रास्ते हैं। चाइना वांट्स टू मेक मनी। चाइना चाहता है कि वो दुनिया में एक इकोनॉमी में अपना मुकाम पैदा करे और वो नंबर 1 बने, पैसा कमाए थ्रू बिजनेस। अच्छी अप्रोच है, लेकिन उसमें कोरोना इंडल्ज हो गया। कोरोना ने सारा ट्विस्ट कर दिया, अमेरिका ने इल्ज़ाम लगा दिया। अमेरिका की इकोनॉमी इफेक्ट होने के बाद और ऑयल प्राइसेस गिरने के बाद अमेरिका के पास सिवाय असला बेचने के, वॉर करने के कोई और रास्ता नहीं है। अब लद्दाख में अमेरिका और चाइना कैसे एक दूसरे के साथ ये चीज़ें कर सकते हैं, आए मैं आपको विद प्रूफ बताता हूँ। आपके सामने मैं एक गूगल पे अगर आप जाते हैं दोस्तों, जैसे ही आप गूगल मैप पे जाएंगे तो मैं आपको एक प्रेजेंट करूँगा कि ये सारा मामला सी पैक का मामला है। सी पैक की रोड शारा कराकोरम से निकली, और इंडिया चूँकि जम्मू कश्मीर और आज़ाद कश्मीर और चाइना, उसने एक रोड बनाने की कोशिश की उसको इंटरप्ट करने के लिए सी पैक को। तो लिहाजा चूंकि चाइना का इंटरेस्ट है पाकिस्तान के साथ सी पैक का, तो चाइना ने तो उनको रोकना था। चाइना रोक दिया, उनको बैक फुट पे कर दिया, और आज मुंह की खाना पड़ी इंडिया को। और वो हमेशा खाता रहा है, वो कबूतर में भी खा रहा है बातें करके, और आज लद्दाख के थ्रू भी पूरी दुनिया में, कश्मीर में पहले वो खा चुका हुआ है। इंडिया ये हरकतें करने से बाज नहीं आता। अब मैं आपको ये इसकी हकीकत और बताता हूँ कि चाइना का और क्या इंटरेस्ट है, क्योंकि चाइना में 2020 अनलकी नहीं, दुनिया के लिए तो शायद ये साल सुनामी भी आ सकता है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे अर्थक्वेक भी आ सकते हैं, सैलाब भी, वेदर चेंज हो रही है। अब टिड्डी दिल का पाकिस्तानी हमले हो रहे हैं, पूरी दुनिया में वेदर चेंज हो रहा है। जहाँ गर्मी थी सर्दी हो गई, जहाँ सर्दी थी वहाँ गर्मी हो गई। चाइना के लिए ये रॉक ईयर के तौर पर डिक्लेयर हुआ है। रॉक ईयर का मतलब है फॉर्चून, फॉर्चून का मतलब है इनकम करने का साल। तो हो सकता है कि उसने ये जो मास्क तैयार करके, वेंटिलेटर तैयार करके ये सोर्स ऑफ इनकम बने, और यही अमेरिका और उसकी जंग। अब इंडिया को खतरात थे सी पैक से आने वाले दिनों में, तो लिहाजा वो इंटरप्ट कर रहा है। अमेरिका चाहेगा असला बेचने के लिए, उसने इंडिया के साथ पहले भी मुआहदे किए और उसको असला बेचा, पाकिस्तान से ज़्यादा बेचा। अब इंडिया के साथ कौन है और चाइना के अगेंस्ट कौन है? चाइना को जापान और वियतनाम पसंद नहीं करते, वो दोनों चाइना के अगेंस्ट हैं, और वो इंडिया के दोस्त हैं, ठीक है। और जापान के पीछे अमेरिका है। अमेरिका और जापान का एक एग्रीमेंट है कि जापान जब भी किसी वॉर में जाएगा तो 100% अमेरिकन सपोर्ट के साथ जाएगा। ये एग्रीमेंट मौजूद है, उसने वर्ल्ड वाइड किया हुआ। ये जहाँ पे भी जापान की तो अपनी कोई आर्मी नहीं है, अमेरिकन आर्मी उसको सपोर्ट करेगी। लिहाजा वियतनाम प्लस जापान विद इंडिया सपोर्टेड बाय अमेरिका अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान। तो ये वो कोरोना प्लस आ रहा है, अल्लाह खैर करे। ये सब प्रूफ है। 1957 में तिब्बत के जो मैपिंग थी
1957 میں چائنا کے اخبار نے یہ چیزیں ڈکلیئر کی ہوئی ہیں. آپ جا کے دیکھیں یہ 50 سال 70 سال پہلے یہ ڈکلیئر ہو چکا ہوا ہے. جیسے کرونا کی ویڈیوز میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی کہ پہلے بکس بنتی ہیں، پھر کارٹون بنتے ہیں، پھر کرونا آ جاتا ہے. اور اسی طرح لداخ ریزن بنے گا. تو یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ لیں. اور کیونکہ لداخ کے ساتھ تاجکستان ہے، تاجکستان جو ہے وہ بیسیکلی امریکن ایئر بیس ہے. وہ امریکن ایئر بیس ہے، لیکن اس کو کنٹرول کون کر رہا ہے؟ سارا کنٹرول انڈیا کے پاس ہے. تو جب آپ پورا گوگل میپ پہ جا کے ود پروف دیکھیں گے تو آپ کو ایکچول سچویشن مل جائے گی، اور ریالٹی فیکچول پوزیشن آپ کے سامنے آ جائے گی کہ آخر اتنے کرونا کرائسس میں جب دنیا میں 3.5 لاکھ سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں، ٹھیک ہے، 50 لاکھ سے زیادہ لوگ افیکٹڈ ہیں، دنیا اپنی جان بچا رہی ہے، آئل پرائسز کہاں چلے گی، 3% اکانومی شرنک ہوگی، لداخ والے واقعات ہو رہے ہیں. تو یہ نشاندہی ہے کہ دنیا میں بزنس کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں: جنگ کر کے بزنس پیدا کر لو اگر آئل نہیں بک رہا، یا بیمار کر کے میڈیسن کا بزنس کر لو. تو یہ ہے فیکچول پوزیشن. امید کرتا ہوں جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ کو پسند آئے گا اور آپ لوگوں سے شیئر کریں گے. اور اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ یہ ریالٹی نہیں ہے تو کومنٹس میں ضرور ڈالیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.